I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought Hello guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे गले में इतना पेन हो रहा है मुझे नहीं पता, और आवाज़ भी थोड़ी सी डबल हो रही है। शायद फ़्लू की वजह से मुझे आजकल फ़्लू हुआ है। इस साल तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है ये फ़्लू बार बार क्यों हो रहा है। पता नहीं क्या बात है। मैंने डॉक्टर से भी कंसर्न किया है, तो बस यही है कि वायरस की वजह से भी फ़्लू बार बार हो रहा है, और फ़्लू के साथ वॉइस डबल हो रही है, या तो वॉइस गले से ही नहीं निकल रही है, पूरा गला बंद हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन खैर अब क्या किया जा सकता है। शायद कुछ खाने में ऐसी बदएहतियाती हम लोग कर रहे हैं, शायद इस वजह से या वायरस की वजह से। इसलिए मैंने आज उठते ही दालचीनी और लौंग का कावा बनाया है और मैं वो पी रही हूँ ताकि कुछ सुकून मुझे आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। मेडिसिन भी मैं साथ साथ ले रही हूँ। और मैं नाश्ते में इतना कुछ मेरा खाने का मूड नहीं था, तो मैंने अपने लिए सिंपल मैगी बना लिया है। और सिंपल सा मैगी है ये। मैं हमेशा जब भी मैगी बनाती हूँ कुछ ना कुछ चिकन ऐड करती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करती हूँ उसके अंदर। कभी वेजिटेबल ऐड करती हूँ, कभी चिकन का बनाती हूँ। मुझे चिकन का ज़्यादा पसंद है, पर आज मेरा कुछ भी खाने को इतना दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सिंपल नूडल्स को बॉईल करके मसाला उसमें ऐड करके मैंने ये सिंपल सा नूडल्स बना लिए हैं। और थोड़े लाइट भी होते हैं। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा मसला होता है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं नूडल्स के ऊपर जाती हूँ। मुझे फिर नूडल्स खाने होते हैं, वरना मैं नूडल्स इतना नहीं खाती हूँ। हमेशा ग्रॉसरी में ज़रूर लेना पसंद करती हूँ और हमेशा लेती हूँ ग्रॉसरी में। हमेशा मेरी बहन मुझे यही बोलती है कि आप खाते नहीं हो तो आप लेते क्यों हो। अब उसे कौन समझाए कि कभी ना कभी इंसान का मूड बन ही जाता है, और हर चीज़ वक्त के हिसाब से ही अच्छी लगती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास जब खाने को रात को जब कोई चॉइस ना हो, तो अक्सर लोग ना आधी रात को नूडल्स बना के खाते हैं। खैर, नूडल्स की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है और हर तरीके से उसे खाया जा सकता है। आप सिंपल बना के खाना चाहें सिंपल बनाएं। आप चिकन ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्राइड चिकन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप सिर्फ वेजिटेबल वाला बनाना चाहें तो आप वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत तरह से नूडल्स बनता है, और मैंने अक्सर अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया है। चिकन वाला नूडल्स, वेजिटेबल्स वाले नूडल्स मैंने बना के आपको दिखाए हैं। और जिसने भी नहीं देखा है तो वो जाके मेरे व्लॉग चेक कर सकता है, और प्रॉपर तरीके से किस तरीके से मैं उसे बनाती हूँ वो देख सकता है व्लॉग में जाके, और अपने लिए मज़ेदार नूडल्स घर में ख़ुद बना सकता है। आज बस गले की वजह से तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है और ब्लॉग बनाने को भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और कुछ चीज़ें देखना चाह रही थी मैं पांडा मार्ट पे, कि मुझे कुछ चीज़ों का ऑर्डर देना था और कुछ चीज़ें अपने लिए मंगवानी थी। तो बस अब मैं वो काम भी कर रही हूँ और साथ अपने नूडल्स भी खा रही हूँ। आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ चीज़ें ख़रीदूँ जाके, इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग आज करूँगी। और जब आपकी तबीयत अच्छी ना हो या कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो गाइस आराम से आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ, और इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। और जब कोई प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर सी बात है आपका दिल उस तरीके से नहीं करता कि आप बाहर निकलो, वो एनर्जी नहीं होती है। घर बैठे बैठे आपका काम हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन सर्विस का मतलब ही यही है कि आप घर बैठे कभी भी कुछ भी मंगवा सकते हैं। चाहे आप फूड का ऑर्डर करना चाहें आप वो कर लें, या आपको ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है तो आप ग्रॉसरी ऑर्डर कर दें। मुझे आज ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें चाहिए थी जो घर में ख़त्म थी, मुझे आज वो ऑर्डर करनी है।
तो मैं वो भी देख रही हूँ और अपने स्नैक भी साथ साथ देख रही हूँ। ये तो गाइस चलता रहता है, जितनी बार डिलीवरी आए या कुछ भी आए, कोई भी ग्रॉसरी का ऑर्डर हो, स्नैक तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। शायद ये स्नैक खाने से ही हो रहा है जो गला बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही है। तो मुझे लगता है ये इन्हीं प्रिजर्व चीज़ों से हो सकता है, कोई मसालों से। पर लेकिन हम ये चीज़ें तो कभी भी नहीं छोड़ सकते, और जितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, इन चीज़ों को तो अवॉइड करना शायद बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और इतना ज़्यादा बोर हो गई थी मैं सुबह से कि शाम हो रही है और मैं अब निकल चुकी हूँ। इतना हसीन मंज़र हो रहा है सूरज गुरूब होने का कि मैं आपको क्या बताऊँ गाइस। सच में अल्लाह ताला की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्या हसीन दुनिया उन्होंने तख्लीक की है। सुभान अल्लाह। मैं आ चुकी हूँ मॉल गाइस। मैं अपने लिए सूट देख रही हूँ, मुझे सर्दियों के लिए कुछ सूट चाहिए थे और खद्दर के सूट थे ये, और मुझे पसंद आ गया इसमें से ये ग्रीन वाला। और मुझे ये शाल भी बहुत पसंद आई थी, सूट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त शाल थी। तो मैंने ये 2 बाय किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस व्लॉग में या आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं ज़्यादा थकी नहीं तो मैं ज़रूर इसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी, वरना आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये जितने सूट थे वो शालों वाले सूट थे, और शाल वाले सूटों की क्या कलेक्शन आई हुई है गाइस। सच में आप लोग भी निकलें और ज़रूर देखें। और ये फ़्रॉक है और 3000 इसकी प्राइस है गाइस, और 3000 में मुझे ये कन्वीनियंट ही लगी, मुनासिब ही थी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रिंट है इस शर्ट का गाइस। सच में मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने ये भी अपने लिए बाय कर लिया है। और मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी, उन्हें मिरर वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है और ये उन्होंने अपने लिए बाय किया है। और बहुत ज़बरदस्त कलर था इसका, कॉम्बिनेशन जो कलर का था बहुत लाइट और सिंपल। और ये ब्लैक फ़्रॉक थी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने इसे रख दिया। और ये मेरी सिस्टर ने बाय कर लिया था, उनका बहुत ज़्यादा इस पे दिल आ गया था। इसी के साथ ब्राउन कलर की भी शर्ट थी, उस पर भी मिरर वर्क था, वो खैर उनको इतनी पसंद नहीं आई। और बस यही मेरी आज की शॉपिंग है गाइस। और आज मुझे इतना ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 2 सूट लिए हैं और 1 शर्ट ली है। मेरी सिस्टर ने पूरा सूट लिया है, मिरर वर्क का, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। और बस घर में आके इतनी शदीद भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ कुछ भी नहीं खाया था। इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग वाली हवा चल रही थी, वो भी मज़ीद फ्रीज़ कर रही थी। मैंने सिस्टर को कहा कि बस अब जल्दी से हम घर चलते हैं, कहीं भी रुक के कुछ खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि ठंड में बिल्कुल जब आपकी तबीयत डाउन हो तो तबीयत, शॉपिंग आप कर लोगे लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं करता है। तो इसलिए मैं घर पे आ गई थी और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। घर में सब खाना खा चुके थे और मुझे टाइम हो गया था, मेरे ख़्याल से 9:30 हो रहे थे जब मैं घर आई हूँ। और फ्रेश होने के बाद फिर मैंने अपने लिए खाना निकाला, और आज घर में बनी हुई थी चिकन हांडी, और उसके साथ ये चटनी वाली सलाद बनी हुई थी, प्रॉपर चटनी बनी हुई थी। उसके अंदर सलाद ऐड कर दी थी बड़े बड़े पीसेस काट के, क्योंकि जब हम रायता बनाते हैं तो हम चॉप करके चीज़ें ऐड करते हैं, इसमें थोड़ी बड़ी चीज़ें ऐड करते हैं, क्योंकि एक सलाद का भी जायका आपको होता है और आप चटनी भी इंजॉय कर सकते हो। और चिकन हांडी के साथ चटनी का जायका बहुत मज़ेदार लगता है। ये चटनी बनी हुई है अमचूर से, और अमचूर वाली चटनी जो कहलाती है, तो उसके अंदर सलाद ऐड की जाती है ताकि उसका जायका जो है इन्हेंस हो जाए अच्छे से, सलाद के अंदर भी वो चटनी का फ्लेवर आ जाए। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चटनी और सलाद को अलहदा रख के भी खाया जा सकता है, ज़्यादातर तो लोग यही करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं। लेकिन जब अमचूर की चटनी बनती है तो वो काफ़ी स्पाइसी होती है, उसके अंदर आप फ्रेश सलाद ऐड कर दो तो सलाद का जो जायका होता है बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। तो आप लोग गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मिक्स चटनी और सलाद का कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा लगता है। हांडी, चिकन हांडी के साथ इसका जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और सिंपल रोटी घर में बनी हुई थी, और घर की रोटी तो सच में गाइस नसीबों वालों को मिलती है घर की रोटी। मतलब
सब कुछ बना लेता है इंसान, लेकिन रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे ख़ास तौर पे, मैं रोटी बनाती हूँ, बहुत दिल से बनाती हूँ और बहुत तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं 2 घंटे 3 घंटे पहले आटा गूँध के रखती हूँ, और वो भी बहुत तरीके से सटल करके रूम टेम्परेचर पे। मैं कभी भी आटा गूँधने के बाद डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखती हूँ, उससे आटा हार्ड हो जाता है और रोटी उतने मज़े की नहीं बनती है। आप जब भी रोटी बनाएं तो आटे को कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना चाहिए। इससे रोटी बहुत लजीज फुली हुई मज़ेदार सी रोटी बनती है। आपको ये ऑयली सा सालन लग रहा होगा, जबकि ये मक्खन ऐड है इसके अंदर। ये मखनी चिकन हांडी है, क्योंकि हांडी में हमेशा मक्खन डलता है और ऑयल भी डलता है थोड़ा सा, लेकिन मक्खन ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है, तो इससे प्रॉपर इसका लुक आता है और जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। देखें कि मैं निवाला बना रही हूँ और ऑयल भी उसके अंदर आ रहा है, जो मक्खन है ऑयल मिक्स है, तो वो बुरा नहीं लगता, वो बहुत जायकेदार मज़ेदार जूसी सा लगता है। तो ये मखनी चिकन हांडी जब बनती है, मक्खन वाली चिकन हांडी, तो इस तरीके से बनाई जाती है और बहुत छोटे छोटे क्यूब इसमें गोश्त के ऐड किए जाते हैं। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कभी मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा। और बहुत लजीज मखनी हांडी इस वक्त मैं खा रही हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ, आपसे बातें भी कर रही हूँ। व्लॉगिंग करना भी कोई मजाक बात नहीं है सच में गाइस। प्रॉपर तरीके से खाना खाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आप लोगों के लिए हर चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है, व्लॉग अपलोड करना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ आप लोगों की मोहब्बत में, क्योंकि आप लोग हमेशा वेट करते हैं व्लॉग और हमेशा ये भी कहते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ, आपका व्लॉग नहीं आया। किसी भी तबीयत हो, बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है, व्लॉगिंग करना भी ज़रूरी होता है। ज़ाहिर सी बात है कि बाहर निकलेंगे तो कुछ कंटेंट मिलेगा तो हम ब्लॉग बनाएंगे ना, तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ता है गाइस। और आपके साथ हर चीज़ शेयर करके भी मुझे बहुत खुशी होती है। तो गाइस, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, छुप छुप के ना देखें, सामने आके सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहम है। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आपके लिए, तो गाइस उस पर एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। ये मैं आपको गाजर दिखा रही हूँ और नीचे पूरी चटनी है, ऊपर पूरी सलाद है। सच में गाइस बहुत ज़्यादा लजीज खाना है, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खाना। और अल्लाह सब के रिज़्क़ों में कुशादगी अता करे, आपके भी और मेरे भी। और घर के खाने की तो क्या ही कहने, मतलब स्पीच लेस हो जाता है इंसान कि घर का जो खाना होता है, आप बाहर से कितना भी कुछ खा लें, वो जायका वो लज़्ज़त कभी भी आपको बाहर नहीं मिलेगी जो घर के खाने में सिंपलिटी होती है। मसाले मुनासिब होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं होता है। तो बाहर के टेस्ट में और घर के टेस्ट में ये वाज़ेह फ़र्क होता है, और ज़्यादातर घर के खाने ही खाने चाहिए। मैं भी इस चीज़ को बहुत वैल्यू करती हूँ और मैं हमेशा घर में ही आके खाना खाना पसंद करती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर से अच्छी लगती हैं, जैसे कि ब्रोस्ट हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, तो ये चीज़ें आप बेशक मंगा के खाएं, लेकिन घर का खाना वाकई सच में बहुत मेहनत और प्यार से बनता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जायकेदार इसलिए होता है, बहुत दिल से बनाया जाता है। तो गाइस, ये मेरा व्लॉग है, मैं आपसे मिलूँगी कल अपने आने वाले व्लॉग में। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपनी फैमिली सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस छुप छुप के ना देखें, सामने आके सब्सक्राइब करें। और सब इतना तो आप कर ही सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं मिलूँगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।